सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरते हो और जब वोट लेना होता है तो आरएलपी के पास आते हो, रोज रोज फोन करते हो, जरा 5 वोट दे दो यार, जरा 6 वोट दे दो यार, कुछ तो वोट दे दो यार, हमारे पास लड़के खत्म हो गए हैं। यूथ कांग्रेस की चुनाव की असली हकीकत, यूथ कांग्रेस के चुनाव का असली चेहरा एक्सपोज हो गया है। इस चेहरे का पोस्टमार्टम कर दिया है किसने? हनुमान बेनीवाल ने। कहते हैं चुनाव यूथ कांग्रेस का है, आते रोज मेरे पास है, कुछ वोट करवा दो भाई साहब, थोड़े वोट करवा दो भाई साहब। और मेरे पास तो बड़े लीडर्स तो आते हैं जो आते हैं, एक एक कार्यकर्ता रोज फोन कर रहा है, 5-7 करवा दो भाई साहब, 5-7 करवा दो भाई साहब, मेरे पास लड़के खत्म हो चुके हैं। ये यूथ कांग्रेस की कड़वी सच्चाई अपने कड़वे वचनों में हनुमान बेनीवाल ने जब बताई तो कहीं ना कहीं पोलम पट्टी सबकी खुल गई है। जो बड़े बड़े कैंडिडेट अपने आप को बता रहे हैं, पैसे का दम दिखा रहे हैं, उन सब की हकीकत सामने आ गई है। और ये हकीकत सामने आने से बहुत कुछ हुआ है। हाल ही में राजकुमार परसवाल, जिन्होंने आचार संहिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए 15 से 20 लाख रुपए का विज्ञापन चुनाव शुरू होने के बाद में डाल दिया, उनको पता चल गया पैसे की धौंस नहीं दिखानी होती है, डिफेंडरबाजी हवाबाजी नहीं चलती है, और उनके चुनाव पे पॉज लगा दिया गया। 5 लाख तकरीबन वोट तो आए, लेकिन इनमें से राजकुमार परसवाल पे लग गया है होल्ड, और बहुत सारे वोटों पे यह भी पता चलने वाला है कि उसमें से कितने फर्जी हैं, फिर उनको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन अब तीसरी बात जो पता चली है कि सहारा, आसरा, आशा तो आरएलपी से कर रही है कांग्रेस की यूथ विंग, तो कांग्रेस की यूथ विंग के पास गूदा कहां बचा है? कहां है सचिन पायलट का जलवा? कहां है अशोक गहलोत का जलवा? कहां है गोविंद सिंह डोटासरा का जलवा? ये हम नहीं पूछ रहे, दबी जुबान में हनुमान बेनीवाल ही पूछ रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने। अब बताओ, कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, यूथ कांग्रेस का, और वोट आरएलपी वालों से मांग रहे हैं। कांग्रेस वाला बेचारे, देखो क्या हालत हुई इन बच्चों की है। मुझे फोन करते हैं, भाई साहब आशीर्वाद दो। मुझे किस चीज का? कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। तो मैं कह दूं, मैं तो खुद की पार्टी है। बोला आप अपने लड़कों को कह दो ना, हमारे पास तो लड़के बचे ही नहीं, सब चले गए, आप हमारा अध्यक्ष बनाओ। तो तुम कांग्रेस पार्टी का मतलब अध्यक्ष आरएलपी वाले बना। इससे अंदाज लगा सकते हो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कितनी ताकतवर है राजस्थान के अंदर। तो बेनीवाल ने कांग्रेस के पूरे मजे ले लिए हैं और बता दिया है कि तुम्हारी यूथ विंग क्या कर रही है। यह भी सरकार को बता दिया है कि आप छात्र संघ चुनाव करवाते नहीं हो, सबसे ज्यादा युवा तो मेरे पास है, मैंने हर जगह एक एक युवा खड़ा कर दिया है। एक तरफ विजयपाल, एक तरफ श्रवण, एक तरफ थान सिंह, युवाओं की फौज बना दी है। आपने क्या किया है? ये सारे सवाल नहीं पूछते हुए भी पूछ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और कहीं ना कहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी की यूथ विंग को जिस तरह से बेनीवाल ने एक्सपोज किया है, उससे एक बात तो पूरी क्लियर और पूरी साफ हो रही है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव क्या अंतर्कलह बढ़ाने वाले हैं, क्या कांग्रेस की असलियत दिखाने वाले हैं, या फिर एनएसयूआई की तरह ही राहुल गांधी ये दिखाने वाले हैं कि हम हवाबाजों को नहीं, ग्राउंड पे काम करने वालों को चुनेंगे, और वैसे ही विनोद को जिस तरह से चुना था वैसे ही किसी को वो यहाँ पे भी चुन लेंगे। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहले पे दहला मारना होगा, नहीं तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। अक्टूबर में पंचायत राज चुनाव और उसके बाद 2028 में चुनाव है पूरी विधानसभा के। ऐसे में परिसीमन भी होने वाला है, नए कैंडिडेट्स भी चाहिएंगे, बहुत सारी काम बाकी है, और इसके लिए कांग्रेस को हर कदम फूंक फूंक के चलना होगा। सबसे पहले आंतरिक कलह से बचना होगा, और ये कलह जिस तरह से निस्तो नाबूद कर देगी, मजे उसके सारे दूसरी पार्टियां लेती रहेगी। इसलिए कांग्रेस को इन सारी चीजों पे काम करना बेहद जरूरी है। क्या कुछ कहना है आपका? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं?
तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।